दोस्तों ये एक कॉन्टैक्टर है जो कि स्प्लिट एसी के आउटडोर में लगा हुआ रहता है। इसमें इधर सप्लाई आती है और होल्ड हो जाती है और इधर आउट नहीं होती। जब तक हम इसमें फेस और न्यूट्रल ना लगा दें तब तक सप्लाई हमारी आउट नहीं होगी। ये एक स्विच की तरह काम करता है और इसका कोई ज़्यादा काम नहीं होता उसमें, और एक तरह से ये सेफ्टी डिवाइस होती है। ये आप देख रहे हैं, इसमें ये कॉइल है और यहाँ पे बीच में एक पत्ती होती है। जब इस कॉन्टैक्टर को फेस और न्यूट्रल मिलते हैं तो वो पत्ती चिपक जाती है और जो सप्लाई इधर होती है वो इधर आउट हो जाती है। इसमें हम फेस वायर की सप्लाई भी दे सकते हैं और न्यूट्रल की सप्लाई भी दे सकते हैं। आज हम इसी के बारे में बात करेंगे कि ये जब एसी में लगा हुआ होता है तो इसकी वायरिंग किस तरह से होती है। हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको स्प्लिट एसी आउटडोर की वायरिंग के बारे में बताऊंगा जिसमें कॉन्टैक्टर लगा हुआ होता है। मैंने पिछली वीडियो में आपको एसी आउटडोर की वायरिंग बताई थी, लेकिन उसमें कॉन्टैक्टर नहीं था। वो बिल्कुल सिंपल वायरिंग थी जिसमें रनिंग कैपेसिटर के साथ हम कंप्रेसर और फैन मोटर को चलाते हैं। पहले कॉन्टैक्टर को थोड़ा देख लेते हैं। ये मेरे हाथ में एक कॉन्टैक्टर है जिसमें नीचे की तरफ कॉइल है और कॉइल के ऊपर दोनों तरफ थिम्बल दिए गए हैं, जिसमें एक तरफ हम न्यूट्रल लगाते हैं और एक तरफ हम फेस लगाते हैं। और जो भी सप्लाई इसमें हम फेस या न्यूट्रल देते हैं वो यहाँ पे होल्ड हो जाती है, और जब कॉन्टैक्टर को सप्लाई मिलती है, फेस न्यूट्रल इसको दोनों तरफ मिल जाते हैं, तो ये सप्लाई आगे आउट कर देता है। इसमें एक पत्ती होती है, वो आपस में चिपक जाती है। इसे मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है। देखिए ये लेफ्ट और राइट, ये दोनों तरफ इसके कॉइल के पॉइंट हैं, ये वाले, जिसमें हमें कॉन्टैक्टर को चलाने के लिए सप्लाई देनी है। एक तरफ फेस देना है, दूसरी तरफ हमें न्यूट्रल देना है। दोस्तों आउटडोर में हमें यहाँ पे N लिखा हुआ मिलता है, N1, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3। तो ये हमारा न्यूट्रल हो जाता है, ये हमारा फेस हो जाता है, और ये हमारी कंट्रोल वायर इसमें आके लगती है 3 नंबर में। ये कंट्रोल वायर फेस होता है। अभी हम इसके बारे में भी बात करेंगे। पहले हम कॉन्टैक्टर की वायरिंग यहाँ पे देख लेते हैं किस तरह से होगी। दोस्तों सबसे पहले हम फेस को लेंगे यहाँ से, और जो कॉन्टैक्टर का नीचे वाला पॉइंट है इसमें हम यहाँ से फेस ले जाके लगा देंगे। ये कॉन्टैक्टर है, इसमें हम इस तरफ फेस लगाएंगे और ये इधर से आउट होगा। हमने इसको फेस दिया है। अब यहाँ से ये दूसरी तरफ से हम जो फैन मोटर की 3 वायर होती हैं, इन 3 में से जो कॉमन वायर होती है उसको हम इसमें लगा देंगे, और यहीं से हम इसको सीधा कंप्रेसर के कॉमन पॉइंट पे ले जाएंगे। अब हम न्यूट्रल को लेते हैं और हमें पहले इस कॉन्टैक्टर को न्यूट्रल देते हैं। यहाँ से न्यूट्रल ले जाके हम इस कॉन्टैक्टर को दे देंगे। ये हमारा रनिंग कैपेसिटर है। रनिंग कैपेसिटर के ऊपर का भाग है जहाँ पे थिम्बल बने हुए होते हैं। तो यहाँ से हम न्यूट्रल को उठाएंगे और सीधा यहाँ पे रनिंग पे ले जाके हम इसे लगा देंगे। अब यहीं से एक वायर उठ के सीधी कंप्रेसर के रनिंग पॉइंट पे चली जाएगी। कंप्रेसर को कॉमन में सप्लाई मिल रही है, रनिंग में भी मिल गई है। अब हमें इसे स्टार्टिंग देनी है, तो हम स्टार्टिंग पॉइंट से एक वायर लेंगे और स्टार्टिंग पॉइंट पे लगा देंगे। दोस्तों कंप्रेसर की वायरिंग हो गई है। अब देखिए फैन मोटर में जो 2 वायर बचते हैं, इनमें से हम एक वायर यहाँ पे रनिंग में लगाएंगे और दूसरी जो फैन मोटर की स्टार्टिंग है उसको हम यहाँ से देंगे। दोस्तों ये वायरिंग ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, आप पहले भी देख चुके हैं। हमने बस इस वायरिंग में इस कॉन्टैक्टर को बीच में ला दिया है, जो कि एक स्विच की तरह काम करता है। जब तक ये कॉन्टैक्टर आगे सप्लाई पास नहीं करेगा तब तक हमारा कुछ भी नहीं चलने का है, ना फैन मोटर ना कंप्रेसर, हमारा आउटडोर स्टार्ट नहीं होगा। अब देखिए कॉन्टैक्टर को हमने न्यूट्रल तो यहाँ से दे दिया था, लेकिन अब इसे फेस की जरूरत है। तो फेस इसे कहाँ से मिलता है? स्प्लिट एसी इंडोर से 3 वायर निकलते हैं, एक फेस, एक न्यूट्रल, और तीसरी हमारी कंट्रोल वायर होती है। ये कंट्रोल वायर कहाँ से आती है? जो कि फेस ही होती है। इंडोर यूनिट में जो पीसीबी लगी होती है ना, उस पीसीबी में एक रिले होती है। तो हमारी मेन सप्लाई उस रिले में आके लगती है और उस रिले से 3 मिनट बाद सप्लाई आउट होती है। ये मान लीजिए वो रिले है, इस रिले से 3 मिनट बाद हमारी सप्लाई आउट होगी, जो कि तीसरी वायर होती है, और वो वायर सीधी आके हमारी कॉमन पॉइंट पे लगती है, और यही वायर यहाँ कॉमन पॉइंट से निकल के कॉन्टैक्टर में जाती है। अब हमने एसी ऑन किया। एसी ऑन करने के 2.5-3 मिनट बाद जैसे ही सप्लाई यहाँ से आउट होगी इस रिले से, वो सीधी यहाँ पे आएगी 3 नंबर पे, और 3 नंबर से सप्लाई कॉन्टैक्टर को मिलेगी।
ये वाली जो 3 नंबर से वायर निकलती है ये हमें कॉन्टैक्टर में ही लगानी है। तो जैसे ही कॉन्टैक्टर को सप्लाई मिलेगी ये ऑन हो जाएगा, इसको फेस और न्यूट्रल मिल रहे हैं, ये कॉन्टैक्टर ऑन हो जाएगा, ये पत्ती जो इसमें होती है काम करेगी और आगे सप्लाई आउट कर देगी। और जैसे ही सप्लाई आउट होगी फैन मोटर को और कंप्रेसर को सप्लाई मिलेगी और हमारा आउटडोर स्टार्ट हो जाएगा। दोस्तों कुछ टेक्नीशियन कंफ्यूज हो जाते हैं जो नया काम सीख रहे हैं कि इंडोर से 3 या 4 वायर आई हैं, इनके कनेक्शन किस तरह से करने हैं। तो ये मैंने आपको इस वीडियो में समझाने की कोशिश की है। मैं इसके बारे में थोड़ा सा और बता देता हूँ। जब हम इंडोर यूनिट को ऑन करते हैं तो इंडोर यूनिट में फेस और न्यूट्रल सप्लाई आती है। यह सप्लाई डायरेक्ट आउटडोर में भी पहुंच जाती है, जहाँ पे ये कॉन्टैक्टर इसको होल्ड करके रखता है। अब 3 मिनट बाद या 4 मिनट बाद जब भी रिले हमारी सप्लाई आउट करती है तो ये तीसरी जो वायर होती है ये 3 नंबर में जाके लगेगी। 3 नंबर से कॉन्टैक्टर में सप्लाई पहुंचती है और कॉन्टैक्टर हमारा ऑन हो जाता है। और जो चौथी वायर है वो अर्थिंग की होती है, उसे आप बॉडी में कहीं भी टच कर सकते हैं, किसी स्क्रू के साथ उसे टाइट कर दें। दोस्तों आशा है वीडियो आपको पसंद आई होगी। फिर भी आपका कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट करके मुझे पूछ सकते हैं। साथियों मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और साथ में अपने इस दोस्त विनोद कुमार टेक्नीशियन को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरी वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।